नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें इरफान पठान का। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और वक्त हो चला है महोबा टाइम्स का। इससे पहले कि आपको हम महोबा की खबरें दिखाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में शुरू करते हैं महोबा की हर एक बड़ी खबर। महोबा के गांधीनगर इलाके में मोबाइल में विस्फोट होने से 12 साल का मासूम उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए परिवार के लोग महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यदि आपके मासूम बच्चे मोबाइल के आदी हैं और पूरा दिन मोबाइल के साथ ही खेलते हैं तो यह खबर आपके लिए है, जहां मोबाइल के साथ खेल रहा एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल यह पूरा मामला महोबा के गांधीनगर इलाका स्थित हिंद टायर वाली गली का है, जहां रहने वाले सुरेश कुमार का 12 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार जियो कंपनी के मोबाइल के साथ खेल रहा था। मोबाइल चलाते चलाते अचानक मोबाइल में विस्फोट हो गया और मोबाइल की बैटरी फटने से मासूम उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आशीष का हाथ और सीना बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। परिवार के लोग उसे नाजुक अवस्था में महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कर लिया गया। घायल किशोर का पिता सुरेश कुमार बताता है कि जियो कंपनी के मोबाइल को चलाते समय यह हादसा हो गया। मोबाइल अचानक फटने से उसका पुत्र उसकी चपेट में आया है, तो वहीं डॉक्टर गुलशेर बताते हैं कि विस्फोट इतना घातक था कि उसका हाथ और सीना जख्मी हुआ है। नाजुक अवस्था में उसका इलाज किया जा रहा है। भैया क्या घटना हुई है? घटना ये कि खेल रहा था घर पे और जियो का छोटा मोबाइल लिए था, तो अब मतलब वो अपना जो कुछ कर रहा होगा, घर में तो कोई है ना, तो हम घर वाली बाहर थी तो एकदम से विस्फोट हो गया। क्या हो गया? घायल? हाँ, घायल हो गया, हाथ में काफ़ी जख्म हो गया, सीने में हो गया जख्म। कहाँ लाए? अभी सरकारी अस्पताल लाए इमरजेंसी में। क्या नाम है इनका? लड़के का नाम आशीष है, हमारा 12 साल का है। आपकी उम्र? आपका नाम? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? हिंद टायर वाली गली। सर, एक बच्चे को घायल अवस्था में लाया गया है, बताया जा रहा है मोबाइल की बैटरी विस्फोट होने से हुआ है। क्या है? हाँ, अभी एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल में आया है, मोबाइल का यूज़ कर रहा था और मोबाइल का यूज़ करते करते हाथ में ही उसका मोबाइल सडनली फट गया, उसकी बैटरी फट गई, जिसकी वजह से उसकी बैटरी के बहुत सारे टुकड़े हो गए जो उसके शरीर में आ लगे, जिससे उसको काफ़ी इंजरी आई है। लेकिन हम लोगों ने हालात को कंट्रोल कर लिया है और उसको भर्ती कर लिया है। उसका भर्ती करके उपचार जारी है। महोबा जनपद के नगारा घाट गांव इलाके में कुआं पूजन कार्यक्रम में दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में कोई कार्रवाई न होता देख पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नगारा घाट का है, जहां रहने वाला देशराज, उसकी पत्नी और तमाम परिजन आज पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँचे हैं। इनका आरोप है कि इनके पुत्र के कुआं पूजन कार्यक्रम में गाँव के ही 3 लड़कों ने विवाद करते हुए सबके साथ मारपीट कर दी और रिश्तेदारों को भी मारा पीटा गया। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस द्वारा पक्षपात किया गया है। स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। महिलाओं से अभद्रता करने का भी गंभीर आरोप लगा है। इस मामले की पूरी शिकायत पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले और महिलाओं से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। नाम है आपका? विनीता। कहाँ की रहने वाली? नगारा घाट। क्या घटना हुई? ये घटना हुई कि हमारे घर में कुआं पूजन था, हम लोग फंक्शन लेके गए थे, तो इसलिए हम लोग हैं हेरवार, वो लोग थे राजपूत लड़के थे। वो फंक्शन मंच पे चढ़ रहे थे, हमने मंच पे से मना करी तो हमारे देवर की भी मार पीट करी। फिर उतने में मेरा भाई पहुंच गया, भाई ने भी मना करी तो भाई पे भी मारा पीटा है उसने। फिर इसके बाद हम पहुँचे थाने में, तो चौकी में पहुँचे। चौकी में हमारी पुलिस वाले ने कोई सुनाई ना करी। उसका बाप राजपूत का गया है, उसने मारे अपने लड़का को बचाने के लिए उसके लड़का को पकड़ के ले गए थे, तो उसके लड़का के बचाने के लिए गए। फिर उसने चाहे कुछ भी किया होगा, फिर पुलिस वाला आया तो हमारा भाई छत पे सो रहा था। रात समय 2 बजे गया पुलिस वाला सादा ड्रेस में और मेरे भाई को पकड़ा है, कह रहा चल तुझे थाने में चलना है। हम लोगों ने कहा कि हम क्यों जाएँ, हमारा ही फंक्शन हो रहा, हमारे भाई को क्यों ले जा रहे। तो हम लोग सारे जने मतलब बचाने लगे, तो बस पुलिस वाले ने हम लोगों को उल्टा सीधा हाथ मारा है। ठीक है, तो हम लोगों ने कही कि हमें क्यों मार रहे हो, इसलिए गए वहाँ। हम थाने में पहुँचे, हमारी कोई सुनाई नहीं गई। फिर इसलिए हम यहाँ आए, तो हम यहाँ आए एसपी साहब के बंगले पे। कौन लड़के थे वो? राजपूत लड़के थे।
महोबा जनपद के रजपुरा गांव में रहने वाली एक पीड़िता का आरोप है कि पानी भरने को लेकर उसके साथ और उसकी मां के साथ बेरहमी से पड़ोसी ने मारपीट की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अजनर थाना क्षेत्र के रजपुरा इलाके का है, जहां रहने वाली रामकली अपने पिता के साथ पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंची। वह बताती है कि पानी भरने को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया और इस विवाद के बाद पड़ोसी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे और उसकी मां को बेरहमी से मारा पीटा है। इस मारपीट के मामले में अजनर थाना पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की शिकायत करते हुए आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपका? रामकली विस्कर। कहाँ की रहने वाली? रजपुरा। आज एसपी ऑफिस शिकायत करने आई हैं, क्या मामला हो गया? यही थोड़ी पानी भरने गए थे, मम्मी गई थी और हम गए थे। पानी भरने गए तो उसकी औरत पहले गाली देने लगी, बोली यहाँ पानी नहीं भरो, यहाँ हमारा नलका है, सरकारी नल लगा अपना बना रहा है। और हमने कहा कि बनने हमें सरकारी नल है, तो कह रही हम 12 दें। 12 लेके आई तो पहले 12 दें, फिर अपने आदमी को बुलाया तो अपने आदमी से पिटवाया और खुद ने पीटा। और उसकी सास है जो, वो हमारी मम्मी को पीटने लगी। और आदमी हमारी मम्मी आई जैसे बचाने तो आदमी हमारी मम्मी को पीटने लगा। आपको मारा? आपकी माँ को? हाँ, हमारी माँ को भी। छोटा सा बच्चा ले थी, उसे पटक दिया। थाने में शिकायत की आप लोगों ने? जी 3 बार भी कर चुके और थाने वाले गए भी हैं, लेकिन उनकी द्वारे कुछ नहीं कहा। हमारे द्वारे होके भागे आए, बस बोले नहीं हम पकड़ उन्हें, वो कहीं दिखाई दें तो बता देना। अब हम ही बताएं उन्हें सब कुछ। क्या नाम है जिन्होंने मारपीट की है? सुनील राजपूत, उसकी पत्नी का नाम अंजू राजपूत। आपका क्या नाम है? रामकली। पूरा नाम? विश्वकर्मा। महोबा शहर के लौड़ी तिराहे में रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा शहर के लौड़ी तिराहे से जुड़ा हुआ है, जहां रहने वाला मुन्ना यादव को उसकी पत्नी गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौत की क्या वजह है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तय हो पाएगा। पत्नी का बताना है कि वह बीमार था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। ठेला लगा के गया घर, अचानक बीमार हो गया। इसकी पत्नी जो है अस्पताल लेके आई, इलाज के दौरान मौत हो गई। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर क्या नाम है मृतक का? मुन्ना यादव। महोबा के सिंगनपुर बघारी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से विवाद होने के बाद सब्बल मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद ग्राम प्रधान के पास पहुंचकर अपनी गलती को बताकर रोने पीटने लगा। दरअसल आपको बता दें कि सिंगनपुर बघारी गांव में 60 वर्षीय रामकृपाल कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता था। दंपत्ति का बेटा रज्जू मानसिक विकसित होने से 5 साल पहले ही कहीं चला गया, जबकि बेटी भी शादी के बाद अपनी ससुराल चली गई। पड़ोसियों के अनुसार रामकृपाल व पत्नी रानी प्रेम में रहते थे, परंतु कभी खाना आदि बनाने को लेकर दोनों में बहस हो जाती थी, जिससे रामकृपाल अक्सर क्रोधित होकर अपना नियंत्रण खो देता था। बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर तेज बहस हो गई और दोनों में इस कदर विवाद बढ़ा कि रामकृपाल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी के सर पर सब्बल से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गलती का एहसास होने पर वह ग्राम प्रधान के पास पहुंचा। वह सारा घटनाक्रम बताकर रोने लगा। घर के लिए कहकर वहां से चला गया। ग्राम प्रधान ने फोन से कबरी थाने को पूरी जानकारी दी। थाना अध्यक्ष विनोद शुक्ल ने बताया कि क्रोधित होने के कारण यह घटना हुई है। गुस्से के कारण पति ने पत्नी की हत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। महोबा के काली पहाड़ी गांव में बीते दिनों एक विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में मायके पक्ष ने ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा के काली पहाड़ी गांव का है, जहां पर एक विवाहिता ने आत्महत्या की है। मृतका का भाई संदीप राजपूत और उसके अन्य परिजन आज पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँचे। सभी मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनके द्वारा अपनी बहन का विवाह 9 वर्ष पूर्व काली पहाड़ी गांव में रहने वाले रवि के साथ किया गया था। तभी ससुराली जन उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली और इस मामले में आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ना ही उसके मासूम बच्चों के लिए परवरिश की कोई व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए मायके पक्ष ने आरोपी ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? शिवनाथ। कहाँ के रहने वाले? आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला हो गया है? बच्ची को अच्छा नहीं रखा थी,
साल लड़ाई भड़ाई करके और ये माई की मोड़ी बनी रही हमारे पास, और इन्हें लुआ के 6 महीने ही रखी और मारपीट करके और 5 रुपये टंगी, इनने सब ने मारपीट की। और अब हम सब हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमें तो बच्चों के लिए ज़मीन चाहिए, नाम करवा दें, और बच्ची के लिए पढ़ाई है और शादी शुदा की लाने उसके लिए पैसा जमा करवा दें। तो बच्चों के पिता नहीं रख रहे इनको? बच्चों को पिताजी नहीं रख रहे, दारू पिए थे। आज कहाँ आए हैं शिकायत लेके? आज एसपी बंगला में। ठीक, क्या नाम है आपका? संदीप राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? पगमऊ। आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला हो गया? बहन खत्म हो गई फांसी लगा के। आज किस लिए आए हैं? एप्लीकेशन लेने। कोई क्या? सुन नहीं रहा, दरखास्त दी थी थाने में, कोई सुन नहीं रहा। कैसे खत्म हो गई थी, क्या हो गया था? अरे वो पहले मारपीट करते रहते थे, काफ़ी दिन से भी पीड़ित कर रहे थे। वो मतलब घर वालों को बताया तो 2-4 लोग मतलब गए वहाँ पे, समझाया कि ऐसा नहीं किया जाता फलान ढका, तो उल्टी हमको धौंस दे रहे थे, रखने के लिए तैयार नहीं थे। और 10 तारीख को गए थे और 14 तारीख को उन्हें फांसी लगा कर खत्म कर दिए, मार दिए। थाने में इसकी शिकायत की गई? जी। क्या हुआ? सुन ही नहीं रहे हम। आज कहाँ आए हैं आप? एसपी ऑफिस। क्या मांग करते हैं? कि मतलब ये चाहते हैं कि इनका भविष्य बनाना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं जो खत्म हुए, उनके कितने बच्चे? एक लड़का एक लड़की। महोबा के कबरई में एक बाइक सवार बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कबरई क्षेत्र का है, जहां रहने वाला अरविंद पुत्र जयराम अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी अचानक उसका एक पैर बाइक के पहिए में जाकर फंस गया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए उसके दोस्त महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया है। सर, एक युवक को रेफर किया जा रहा है, क्या ये मामला? ये अरविंद नाम के युवक को उसके परिजन द्वारा भर्ती कराया गया, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस है। गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, इमरजेंसी वार्ड में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पैर में इसको फ्रैक्चर है। गंभीरता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा से मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया। ओके सर। महोबा शहर के लक्ष्मी पैलेस गेस्ट हाउस में विवाह कार्यक्रम के दौरान 2 बदमाश 2.5 लाख रुपए का बैग और सोने चांदी की जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा शहर के लक्ष्मी पैलेस गेस्ट हाउस का है। बताया जाता है कि महोबा के सिंघनपुर बघारी गांव का रहने वाला जगत प्रसाद अपनी पुत्री प्रिया का विवाह ग्राम लाहर जिला विंध्य मध्य प्रदेश का रहने वाले मोहित बादल के साथ महोबा शहर के परमानंद चौक में स्थित लक्ष्मी पैलेस गेस्ट हाउस से संपन्न कर रहे थे। इसी दरमियान 2 अज्ञात व्यक्ति अचानक बैग में रखे हुए 2.5 लाख रुपए और सोने चांदी की जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित बताता है कि उसे नहीं पता कि उक्त व्यक्ति कौन थे। उसे लगा कि वो लड़के पक्ष से हैं, जबकि लड़के पक्ष वालों को लगा कि उक्त व्यक्ति लड़की पक्ष से हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, दोनों अज्ञात बदमाश 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग और सोने चांदी की जेवर लेकर फरार हो गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की शिकायत मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तलाशे जा रहे हैं ताकि बदमाशों की शिनाख्त कर उन पर कार्रवाई की जा सके। बहरहाल एक पिता द्वारा कर्ज लेकर अपनी पुत्री का विवाह किया जा रहा था, लेकिन उसका सारा पैसा बदमाश लेकर चले गए। अब पूरे घर में मातम पसरा है और शादी की खुशियां भी गमगीन हो चुकी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत प्रसाद परासा। कहाँ के निवासी? सिंघनपुर बघारी, जिला महोबा। आज क्या कार्यक्रम था और किस तरीके की घटना? मैं अपनी बच्ची प्रिया की शादी लाहौर में मोहित बादल के साथ संपन्न कर रहा था और ये लक्ष्मी पैलेस से। तभी मैं वहाँ भंवरों का कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने अपने बैग से एक बिछिया वाला कार्यक्रम होता और निकाल के मैं अपने बहू को देने लगा। तभी से पीछे से 2 लोग आए। एक काला काला सांवला था और एक छोटी उम्र का था
और वो बैग लेके भाग गए। तब मैंने मुड़ के तुरंत पीछे देखे तो वहाँ से नदारत, बैग भी गोल। तब मैंने हल्ला मचाया कि बैग कहाँ गया, बैग कहाँ गया। अच्छा, कौन थे वो लोग? एक लड़की पक्ष ये हम ये नहीं बता सकते कि लड़की पक्ष के थे या लड़का। भाई हम तो ये समझते थे कि ये लड़का पक्ष के हैं और वो लोग समझते थे लड़की पक्ष के हैं। अब हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। अच्छा, कितना सामान आपका चला गया है? हमारा उसमें 2.5 लाख रुपया, एक सोने की अंगूठी है, एक बाली है। हाँ। किस लिए था ये पैसा? और ये हमने कर्ज में लिया था अपनी लड़की की शादी के लिए रिश्तेदारों से, और हमने अपने रिश्तेदारों को भी न दे पाए और हमारा सब लुट गया। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी गई है? जी हाँ, दी थी। वो आए थे और कह रहे थे हम और सीसी कैमरा हम चेक करते हैं रोड में, बस यही कर चले वाली जाके तहरीर दो, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, कहाँ पे, किस होटल में आज शादी कर रहे थे आप? कहाँ है, कौन सा होटल है? लक्ष्मी पैलेस में, परमानंद चौराहा, चरखारी रोड पे। महोबा टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और आपको दिखाएंगे महोबा जनपद के हर एक ब्लॉक और गांव की हर एक बड़ी खबर। नमस्कार।